Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's begin with a prayer service. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। And ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भक्त भगवत भक्त्य उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिके। कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदा गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू बहुत। Ritumati ji, I have made you the co-host. Is that okay? Are you the co-host? Hare Krishna Mataji. Yes, it is okay. Hare Thank you, Mataji. Thank you. Let's start with the prayer services happened. Okay. So now the shloka has to happen. Okay. So today we will be on shloka 18. Is that so? Shloka 18 today. 1.13.18 विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्य तां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्य तां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। यस माता जी। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। ओके, थैंक यू माता जी। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य मतलब महाराज विदुर ये सब ठीक से जानते हैं। क्या सब ठीक से जानते हैं? ये जानते हैं जो कि पिछले श्लोकों में बोला हुआ है कि मृत्यु के रूप में ये सब कुछ हमारा छीन लिया जाएगा। और कौन छीनेगा? भगवान खुद ही मृत्यु के रूप में, मृत्यु के प्रतिनिधि है, उसके रूप में हमारा सब कुछ छीन लेंगे। धृतराष्ट्रम अभाषिता, वो धृतराष्ट्र को राजन कह रहे हैं। अभी अगली लाइन में राजन कहेंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा। अभाषिता मतलब धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा। धृतराष्ट्र को उन्होंने कैसे संबोधित करा? राजन निर्गम में ताम शीघ्रम, हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलो, मतलब यहाँ से निकल लो। अब आप हो गया बहुत, निकल लो यहाँ से। राजन क्यों कह रहे हैं? राजन इसलिए वो तो राजा है नहीं, तो क्यों कह रहे हैं राजन? एक कटाक्ष है, ताना मार कह रहे हैं कि अभी आप सोच रहे हो कि आप राजा हो, पर आप राजा नहीं हो। फिर आप यहाँ पे क्यों हो? आप यहाँ से निकल लो। क्यों निकल लो? पश्य 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 दम भय माँ गतम, इससे पहले कि जो मृत्यु जो सामने आई हुई है वो आपको निगल ले। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि सर पे एग्जाम्स आ गए, अब तो पढ़ लो, कि सर पे मृत्यु यहाँ मंडरा रही है, अब तो तुम समझ लो बात को, और अब तो यहाँ से आसक्ति छोड़ दो, यहाँ से निकल लो। तुम अपने आप को राजा सोच रहे हो, इतने आसक्त हो। तो विदुर को इसका ज्ञान था। किसका ज्ञान था? कि लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डांट पड़ रही है सिर्फ धृतराष्ट्र को नहीं पड़ी है, ये डांट हम सबको पड़ रही है। तो ये जो बातें हो रही है वो हम सबके लिए हैं। जो विदुर की जो डांट है वो हम सबके लिए है कि लोग इतना आसक्त हैं इंद्रिय तृप्ति में। हम सब एक एक जितना भी हम रोज, हम चाहे रोज पढ़ भी रहे ना तो भी हमारी आसक्ति इतनी गहरी है। और क्यों गहरी है? क्योंकि भक्ति तो हमने अभी स्टार्ट करी है, अभी से, मतलब इस तरीके से पढ़ना है तो जीवन काल में हमने अभी स्टार्ट करा है। और स्टार्ट इसलिए हम कर पाए क्योंकि हमने पिछले जन्मों में भी कभी किया है, इसलिए हम अभी स्टार्ट भी कर पाए। और स्टार्ट हमने अभी किया है, और अभी करके इतनी जल्दी वो सब कुछ हटता नहीं है, आसक्ति हटती नहीं है ना वो, क्योंकि इतने जन्मों से हमने उसको बहुत ही टेस्टफुली उसका आस्वादन किया है। तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं होता ये, पर फिर भी हमें प्रयास में रहना है क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो विदुर को उसका ज्ञान था। किसका ज्ञान था? विदुर को क्या ज्ञान था? कि लोग आसक्त हैं
और वो काल सामने खड़ा है, इस बात को नहीं देख पा रहे हैं। सेकंड लाइन में धृतराष्ट्रम अभाषत, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा? हे राजन निगम्यताम शीघ्रम, हे राजन बहुत जल्द निकल जाओ यहां से। क्यों निकल जाओ? पश्चिदम भय, भय मतलब मृत्यु, कि मृत्यु बिल्कुल सामने आ गई है। आगतम मतलब बिल्कुल सामने आ गई है, इट्स राइट ऑन द हेड, आप यहां से निकल जाओ। इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी। सूरकार को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। अतः बूढ़े महाराज धतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता तथा महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से महाराज धतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था। किंतु जन्म अंध होने के कारण वे अपने नियोजित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल गए नहीं पाए थे। किंतु अपने छोटे भाई पांडव की मृत्यु के पश्चात वह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे। अतएव महाराज धतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यही थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज दुर्योधन आदि के अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षियों को लेकर महाराज धतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और महाराज धतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराजा युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। ठीक है माता जी, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये राजा के ताऊ, ये एक भ्रम होता है। जब हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट को सर्व कर चुके होते हैं, तो उस पोस्ट से रिटायर हो जाने के बाद भी उस पोस्ट का भ्रम बना रहता है, और ये भ्रम तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजा जो धृतराष्ट्र हैं, उनको इतनी पहली बात तो उनको ये गम कि उनको राजा बनना चाहिए था, पर क्योंकि वो अंधे थे इसलिए राजा नहीं बन पाए। फिर थोड़ा गम उनका खत्म तब हुआ जब पांडु जो है वो जंगल में ही चले गए थे, और फिर उनको स्टैंड बाय ड्यूटी पे, है ना, उनको ये करना पड़ा। तो उनकी हमेशा इच्छा थी कि स्टैंड बाय नहीं रहना है, हमको मुझको मुझको असली में राजा बनना है। उसके बाद में जब तक से वो पांडु पुत्र जो हैं वो एक अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक उनको सर्व करना था। पर तभी भी उनको ये दुख लग रहा था कि कल को ये जो युधिष्ठिर है, क्योंकि ये बड़ा है मेरे पुत्र दुर्योधन से, तो ये राजा बनेगा। तो किसी न किसी तरीके से ये राजा ना बने, मेरा पुत्र राजा बने। पहले तो मैं प्रॉपर राजा बनूं और मेरा पुत्र प्रॉपर राजा बने। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो दुख है, उनको बहुत सताता रहता था ऐसा। अब इसके बाद भी फिर वो अपने आप को, मतलब वो पोस्ट में, ताऊ के पोस्ट में रहना रखना चाहते थे। ये भ्रम है, हमें ये भ्रम रहता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो यहाँ पे विदुर बता रहे हैं कि एक मिनट में जब मृत्यु आपसे सब छीन लेती है, सारा भ्रम, सारी मेहनत से जो आपने इकट्ठा करा है सब छीन लेती है। अब आगे वाले इसमें बताएंगे
ये और उपदेश दे रहे हैं, बहुत डांटते हैं विदुर एक्चुअली में। और एक्चुअली में भक्तों की डांट बहुत अच्छी होती है। ये कृपा प्रसाद होता है। जो भक्तों का, ऐसे नहीं, जो भक्त होते हैं, जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, जो आचार्य होते हैं बड़े, अगर उनकी निगाह हम पे पड़ जाए और वो हमें डांट लगा दे, तो हमारी वो शुद्धि का कारण बनते हैं। दे दैट इज वेरी, उसको बोलते हैं डांट को कृपा मानते हैं। ऐसे ही नहीं किसी से, परंतु जो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, क्योंकि वो, भाई जैसे जो बहुत, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो डांट रहा है तो वो बिजनेस को अच्छा करने के लिए डांट रहा है। इसी तरीके से कोई किसी वजह से डांट रहा है, पर जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं वो जब डांट लगाते हैं तो वो कृपा होती है, और वो हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत श्रेयस्कर होती है। क्योंकि हर एक जीव का शुद्धिकरण का मार्ग एक जैसा नहीं है। किसी का शुद्धिकरण एक से होगा, किसी का दूसरे दुख से, सबके लिए दुख बने हुए हैं। भाई तुम्हारा शुद्धिकरण इसी दुख से होगा, दूसरे का शुद्धिकरण उसी दुख से होगा, सबके लिए एक एक दुख नहीं है। अलग अलग दुख हैं, अलग अलग समय पर हैं, और अलग अलग परिस्थितियां हैं। ये सब क्यों है? सिर्फ और सिर्फ शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण से क्या होगा, बात समझ में आएगी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। और समझ में आने के बाद क्या, चुप करके नहीं बैठेगा फिर वो। शुद्धिकरण हो गया है तो फिर वो आगे भक्ति में बढ़ेगा, अपने कर्तव्य को करते हुए भक्ति में बढ़ेगा। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, कर्तव्य पता है, भक्ति पता है, अब इन दोनों में क्या होता है, अभी इतना कर्तव्य तो भक्ति कैसे करे, अब भक्ति करे तो कर्तव्य कैसे करे। तो ये हम समझ नहीं पाते। ठीक है, परंतु जब डांट पड़ जाती है तो ये बहुत श्रेष्ठकर होता है। तो अब तो क्या है कि विदुर कहाँ पर है, हस्तिनापुर में है, धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, डांट लगा रहे हैं उनकी ही शुद्धि के लिए। ठीक है। अब अगर ये प्रश्न बनता है कि भाई तुम कह रहे हो कि मृत्यु सर पे है तो भाग लो यहाँ से, भागे क्यों, हम डट के सामना करेंगे ना मृत्यु का। तो कह रहे नो नो, देखो भाई, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बेटर है तुम यहाँ से इन आसक्तियों से निकल लो। तुम यहाँ सोचो कि मैं माया में रह करके मैं अटैचमेंट नहीं रखूंगा, और मैं, वो तुमसे होगा नहीं, कोई से नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी, तो मृत्यु से, मृत्यु के भय से बच नहीं सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो श्लोक आ रहा है, 19 श्लोक आ रहा है, प्रतिक्रिया न यस्यः, प्रतिक्रिया न यस्यः, कुसत चित कर ही चित प्रभो, स एष भगवान काल, सर्वेषां न समागता। प्रतिक्रिया न यस्य येह, कुसच्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एष भगवान काल, सर्वेषां न समागतः। यस माता जी। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। प्रतिक्रिया न यस्येह, मतलब इस जगत में, जो ये जो भौतिक जगत है, पूरा इस जगत में जो काल का प्रतिक्रिया, इसको मतलब इसको उल्टा कोई नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। जब काल भगवान, जो कि काल के प्रतिनिधि हैं, वो जब आ जाते हैं सब कुछ छीनने के लिए, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कुसत चित कर हे चित प्रभो, किसी भी तरह से उसको रोका नहीं जा सकता। और कोई भी, मतलब आप सोचो, ब्रह्मा विष्णु, कोई उसको रोक नहीं सकता। स एषा भगवान काला, भगवान स्वयं क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान स्वयं इतना शक्तिशाली है काल, कि भगवान स्वयं इस काल के रूप में है। सर्वेशाम न समागता, और हम सब भी असमर्थ हैं। ये मत सोचो, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम उस बात को रोक पाएंगे। जैसे कई बार हम सोचते ना कि हम बच्चे संभाल लेंगे, बैंक बैलेंस संभाल लेगा, रिश्तेदार बचा लेंगे, ये हो जाएगा, परिवार, हम तो इतने ऊंचे परिवार से हैं। तो एक्चुअली जब काल इतना शक्तिशाली है कि वो सब कुछ छीन लेगा। प्रभु किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ प्रभु किसको कह रहे हैं, प्रभु किसको कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुसत चित्त कर हे चित्त प्रभु, प्रभु किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को प्रभु कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं, विदुर कह रहे हैं कि भाई देखो भाई प्रभु जी, मान जाओ, समझ जाओ बात को, मतलब आदर से बोल रहे हैं पर बात को समझो। प्रभु मतलब हम जनरल लैंग्वेज में भी प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब कि आप स्वामी, मैं आपका सेवक, आप बात को समझ जाओ। ठीक है।
जो भी हम भौतिक रूप से इकट्ठा करें वो सब कुछ काल जो है वो छीन लेगा। माता जी हल्का सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लीज। ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी ना तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा की गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह सब महाराजा धृतराज को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर के इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचार ढूंढ निकालने हेतु कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराजा धृतराज को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है माता जी, और यहाँ पे तुम स्टॉप करेंगे। यहाँ पे स्टॉप करेंगे माता जी। तो अगर सपोजिंग है वो कहें तुम बचा लो मुझे प्लीज, तुम मुझे बचा लो, तुम्हारे पास तो साधन समाधान होगा ना, तुम तो इतना घूम के आए हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम प्लीज बचा लो मुझे, मुझे प्लीज। तो पहले ही कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अभी जग जाओ। सामने है मृत्यु, और ये सिर्फ उनके लिए डांट नहीं है, हमें भी नहीं पता हमारी मृत्यु कहाँ पर है, अभी आगे है पीछे है का मतलब कितना दूर है हम नहीं जानते। तो इसलिए अभी जग जाओ, ये समय अभी तुम्हारे पास है, कुछ कर लो। सिर्फ मनुष्य योनि के पास ये समय है, बाकी जो पशु योनि और भी कितनी योनियां घूम रही हैं उनके पास ये समय नहीं है, मतलब उनके पास ये तरीका नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। तो इसलिए जग जाओ। और कहने का तात्पर्य यह है कि अमर सब होना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। चाहे हिरण्यकशिपु ने कितनी कठिन तपस्या करी, तो अभी हम चाहे कितना ही क्रीम व्रीम लगा लें कि एजिंग ना हो, ये ना हो, हल्की सी डल सकती है पर रुक नहीं सकती। सब बूढ़े मतलब जो फॉर्चुनेट हैं वो बूढ़े होते ही होते हैं, चाहे हम कितनी भी तरीके ढूंढ लें, पर बुढ़ापा मृत्यु ये सब आता ही आता है। टल सकता है पर रुक नहीं सकता, तो ये आता ही आता है। और मरना कोई भी नहीं चाहता, और मरने के लिए बहुत तपस्या कर, न मरे उसके लिए, अमर रहे उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या भी करते हैं। हिरण्यकशिपु ने भी कितनी बड़ी तपस्या करी, तो उन्होंने जब तपस्या करके किससे वरदान मांगा था? उन्होंने किससे, किसके लिए मतलब किससे वरदान मांगा? 36,000। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी से। ब्रह्मा जी ने फिर क्या जवाब दिया था उनको? मैं भी अमर नहीं हूं तो मैं तुमको यह वरदान नहीं दे तो सकता। मेरे पास ही नहीं तो मैं तुम्हारे पास क्या, तुमको क्या दे सकता हूँ? आगे पीछे सभी इसके थ्रू जाएंगे, मेरे पास भी ये नहीं है, तो हाउ कैन आई गिव इट टू यू? तो उन्होंने भी इसी तरीके से इसे कहा था। एक्चुअली में ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसकी रचना ही इसलिए हुई है कि भाई आप बड़े कंफर्टेबल मत हो जाओ यहाँ पर। यहाँ पर घड़ी घड़ी आपको दुख मिलता रहेगा, जिससे कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल ना हो जाओ। फिर भी हमारा इतना आसक्ति है कि हम फिर भी यहाँ पे अपने आप को सोचते हैं हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। ठीक है, हम ये नहीं समझ पाते कि परमानेंट सुख कहाँ है, वहां पे कैसे पहुंचना है, वहां का रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है। तो हम जो क्षणिक सुख है उसी में ही टेस्ट लेते रहते हैं और आगे बढ़। वो एक फोटो नहीं देखी आपने, देखी होगी कि एक जो एक आदमी है वो पेड़ से ऐसे लटक रहा है, नीचे मगर है, ऊपर भी कोई खा रहा है, और वो बस लटक रहा है, और वो फिर भी लटका हुआ है। खुश क्यों है? क्योंकि उसके मुंह में एक थोड़ा थोड़ा सा शहद टपक रहा है, तो उसको जो थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है वो उसी से सुख होकर के समझ रहा है कि यही तो जीवन है, अभी सुख दुख तो आते रहते हैं। पर वो परमानेंट सुख को पाने की जिज्ञासा नहीं कर रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि कोई तो तरीका होगा जहां पर जिसकी वजह जिससे मेरा ये जन्म मृत्यु का पूरा साइकिल कट जाए। वो जो मिल रहा है ना उसी में संतुष्ट है कि भाई सुख दुख मिल रहे हैं, ठीक है। वो रास्ता नहीं ढूंढ रहा है इस सुख दुख के बंधन से निकलने का, और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य योनि में ही मिलेगा, और सिर्फ तब मिलेगा जब हमारी हेल्दी बॉडी है।
पर ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि अब तो हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमारे घुटने में दर्द है, जो भी कुछ है, अब हम ऐसे है वैसे है, हम क्या कर सकते हैं। आखिरी सांस भी अगर हम याद कर ले भगवान को तो भी हमारी गति है, परम गति है। ठीक है ना। तो इस तरीके से है। हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 1.13.20। मान लो कि अगर धृतराज कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो निकल लो निकल लो, अभी यहाँ पे इतना कुछ मेरे को फैसिलिटीज मिली हुई है, इतना वैभव है, राजपाट है, ये सब छूट जाएगा ना, निकल लो। तो तुम्हारा कहना बहुत आसान है, पर निकल करके ये सब मेरा छूट जाएगा, इतना कंफर्ट जो मेरा है ये सब छूट जाएगा। तो अब विदुर जी कह रहे हैं कि भाई प्राणों से जो सबसे प्रिय है वो प्राण है ना, जब तुम्हारा वो ही छिन जाएगा तो तुम ये क्या वैभव धन संपत्ति ये सब की क्या बात कर रहे हो तुम। सबसे जैसे बोलते हैं ना कि चलो सब कुछ गया पर प्राण बच गए, ऐसा हम कहते हैं ना। तो धन से भी ऊंचा है प्राण, कि जान है तो जहान, ये कहते हैं ना जान है तो जहान है, कि सबसे प्राइम क्या है, प्राण। अब विदुर जी कह रहे भाई तुम्हारे प्राण ही चले जाएंगे तो तुम ये क्या धन संपत्ति इन सब की वैभव और कंफर्ट इन सब की तुम क्या बात कर रहे हो। वो अब इसमें बता रहे ये न चैवापि पन्नोयम प्राणे प्रियतमेरपि जन सद्यो वियुज्येता किं तानिर्धनाधिप। ये न चैवा ये न चैवापि पन्नोयम प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमु तान्यैर्धनाधिपि। यस माता जी। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर, इसका तो कहना ही क्या। जो भी सर्वोपरि काल मतलब जो ये जो शाश्वत समय है, काल खुद भगवान हैं। भगवान काल को रिप्रेजेंट करते हैं, और काल के रूप में, मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ हमसे छीन लेते हैं। जो भक्त है उसका बचता ही क्या है, जो अंत में भगवान उसे छीन ले, वो वैसे ही सब कुछ सरेंडर कर देता है भगवान को। बचता है वो खुद, और वो खुद अगर भगवान के पास चला जाए तो फिर बात ही क्या है। ठीक है। तो जो भी मतलब ये सबके लिए बात हो रही है, सबके लिए। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल, जीवन काल मतलब अपने प्राण, अपने खुद के प्राण को भी अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तक यथा धन संपत्ति संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही क्या, सब कुछ अर्पित कर देना पड़ता है। ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा पढ़े थे माता जी। एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वह जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भी भरे पड़े हैं, जो सभी काल के प्रभाव के कारण है। अतएव निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया है। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिससे हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है।
उनका कोई निवारण उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। देख रहे हैं आप कितना शक्तिशाली है काल। काल कितना शक्तिशाली है। इस यानी कि कोई कितना सोचे कि मैं कंट्रोलिंग पावर्स मेरे पास है, मैं घर को कंट्रोल कर लूं, मैं इसको कंट्रोल कर लूं, देश को, समाज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, व्यवस्था को, किसी को भी, मेरे अंदर जो कार्य करते हैं उनको मैं कंट्रोल कर लूं, मेरे पास कंट्रोलिंग पावर्स हैं। परंतु ये जो जगत बना है ये इसीलिए बना है, ये बताने के लिए कि यू आर नॉट द कंट्रोलर, आपके पास कंट्रोलिंग पावर्स नहीं है। हिरण्यकशिपु को देखो, हिरण्यकशिपु कितना, सब थरथराते थे जो देवता लोग थे ना। हिरण्यकशिपु खाली ऐसे ना निगाह उठा के देख लेना तो वो उनके पसीने छूट जाते थे देवताओं के। ये कंट्रोलिंग पावर थी। और वहां पर उन्हीं का छोटा सा बच्चा 5 साल का उनकी बात नहीं मानता। ठीक है, तो हिरण्यकशिपु जिससे देवता भी घबरा रहे हैं, वो सब इतना भयानक, इतना भयानक, मतलब एवरीबडी वॉज फॉर हिम, सब उसी के लिए थे। रावण, है ना। तो हम जब सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे और उसके लिए हम इतना टेंशन में आ जाते हैं और हम उसके लिए इतना चिंतित हो जाते हैं और हम थोड़ा थोड़ा जो कंट्रोल करते हैं उससे हमारा प्राइड इतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि की रचना है, वो इसीलिए की गई है, ये बताने के लिए कि आप कंट्रोलर नहीं हो। there's somebody else who is controlling। वो उसी के हाथ में सब कुछ है। अभी तुम चाहे जितना ही मेहनत करके कितना भी सब कुछ इकट्ठा कर लो, चाहे रिश्तेदार इकट्ठा कर लो, फैमिली इकट्ठा कर लो, उनके लिए कार्य कर लो, समाज कर लो, प्रतिष्ठा कर लो, नाम कर लो, रिसोर्सेस कर लो, बैंक बैलेंस कर लो, अपनी कुछ भी आप इकट्ठा कर लो, परंतु काल के रूप में ये सब आपसे छीन लिया जाएगा। यहां तक कि जो अति प्रिय प्राण है वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे। यू आर नॉट द कंट्रोलर, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और काल का जो सब आपसे छीनेगा वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट, यही इसी को बार बार बोल रहे हैं। तरह तरह से विदुर जो है वो डांट लगा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि छोड़ दो अब इसको, इसको अब तुम निकल लो यहाँ से, कितना तुम आसक्त रहोगे, अब तुम चले, निकल जाओ यहाँ से। अभी भी वो सोच रहे हैं कि मतलब सारे बच्चे मर गए हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं, वो अभी तो ये धृतराष्ट्र है और मैं फिर भी अभी राजन के रूप में ही हूं। उनसे उनको उन एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। तो 21 में देखेंगे, भ्रात्र सुहृत्पुत्र हस्तास्ते विगतं वयम् आत्मा च जर्याग्रस्थ परगे हम उपाससे। पितृ भ्रात्रा सुहृत्पुत्र हस्तास्ते विगम वयम् आत्मा च जर्याग्रस्थ परगे हम उपाससे। यस माता जी। आप आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ठीक है माता जी। क्या यहाँ कहा जा रहा है कि पितृ, मतलब आपके जो पिता, कौन है पिता इनके, धृतराष्ट्र के पिता कौन है, याद है क्या? धृतराष्ट्र के पिताजी हैं विचित्र वीर्य। चित्रांगदा तो चले ही गए थे भाई, दो थे ना। अब यूं ऐसे बोल सकते हैं व्यासदेव, पर यहाँ पे बोला जाता है, जैसे कि मैं हमने बताया था ना, कि अगर किसान अपना खेत किसी और को लीज पे दे देता है, परंतु वो कार्य करने के लिए, परंतु जो खेती होती है वो उस किसान के ही निमित्त होती है, वो ही इज द ओनर, वो ही ओनर होता है। जो फसल होती है उस फसल का ओनर कौन होता है, वो किसान होता है। ठीक है, तो ये जब होता है जब ऐसी रजामंदी से कार्य होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र के पिता कौन है, विचित्र वीर्य, उनका तो बहुत पहले ही निधन हो चुका है, वो तो पहले ही जा चुके हैं। तो भाई कौन है, पांडु। पुत्र कौन है, ये सारे जितने जो 100 कौरव जो पुत्र सब जा चुके हैं। और उनके जो शुभ चिंतक हैं वो भी जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पिता, भाई, शुभचिंतक, पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, आप जीत चुके हो। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप
पराए घर में पड़े हुए हो। दिस इज नॉट योर होम नाउ, ये आपका घर नहीं है। बताया जा रहा है कि आप पराए घर में पड़े हुए हो, और अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। धृतराष्ट्र को विदुर ये बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। सबको अपनी रक्षा खुद करनी है। कैसे करनी है अपनी रक्षा? मतलब अपनी रक्षा करनी मतलब आत्मा की रक्षा। आत्मा के लिए कार्य खुद करना है। हम कई बार ये सोच लेते हैं अभी मेरा ये कर्तव्य है, अभी मेरा वो कर्तव्य है, अभी हम भक्ति कैसे करें। पर हमें सेल्फिश होना है। अपनी आत्मा के लिए कार्य हमें खुद ही करना है। ठीक है? जब खुद करोगे तभी हो पाएगा। दूसरे आपके लिए वो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन बना सकते हैं, पर करना खुद है। जो खाता है उसी का पेट भरता है। कोई आके आपके घर में पूजा करके जाता है तो इससे आपका, ठीक है, वातावरण अच्छा होता है, सब अच्छी चीज हो रही है, यू आर हेल्पिंग द ब्राह्मण इन अर्निंग द लाइवलीहुड, ऑल ऑफ दैट इज ओके। बट आपको खुद को अपनी भक्ति खुद से खुद के लिए करनी है। ठीक है? आप किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो, पर हर एक को अपना भोजन खुद ही खाना है। ये नहीं कह सकते कि यस ऑफ कोर्स हम जब जपा करते हैं किसी के लिए तो एक इच्छा करते हैं कि उसका भी अच्छा हो जाए, तो हमारी इच्छा को हम एम्पावर कर रहे हैं उस जपा से। परंतु जब कोई खाता है तभी उसका पेट भरता है, इस बात को ध्यान रखना है हम, कि वो भी भक्ति में आ जाए। हम इच्छा कर सकते हैं और इच्छा के साथ हम जपा कर सकते हैं। ठीक है? मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। कर्म के लिए मनाही नहीं है, श्रद्धा पूर्वक विद फेथ अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है उसकी रक्षा न तो कोई मित्र, अगर फ्रेंड भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर भगवान का सैंक्शन है, इसलिए वो कर रहा है। ना कोई मित्र, ना संताने, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतः मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए। ये नहीं सोच सकते कि ओ आई हैव, मेरे तो मेरे तो बच्चे मेरे कहने में हैं तो वो मेरी देखभाल कर लेंगे। नहीं, वो बच्चे तभी करेंगे जब उनको वो मति भगवान देते हैं। ठीक है? और वो भक्त, जब वो भक्त है तभी ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मतलब इन द सेंस वी शुड नॉट फील प्राउड ऑन एनी सिचुएशन और रिलेशनशिप। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ कृष्ण पे डिपेंडेंट होना है, बाकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। और अपने कर्तव्य को करते हुए, ये बार बार है, भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए। वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा एंड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए बना हुआ है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। अब आगे और कुछ बोल रहे हैं, आगे क्या बोले? अंधपुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश च सांप्रतत् विशीरन्दन्तो मंदाग्नि सराग कव मुद्वहन। अंधपुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश च सांप्रतम् विशीरन्दन्तो मंदाग्नि सराग कव मुद्वहन। यस माता जी। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो चुकी है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं। आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। ये सब क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि उनको विरक्ति, वैराग्य महसूस हो। ऐसा नहीं कि हम सबको ये बोले कि क्या है, अभी तो तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, हमको नहीं बोलना ये सब। पर ये सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है जिससे भाई उनको किसी तरीके से, तो ये कटु शब्द इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनको ये वैराग्य उत्पन्न हो। उनको हो ही नहीं रहा है वैराग्य उत्पन्न, वो समझ ही नहीं रहे हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि वो जिस डेजिग्नेशन पे थे अभी भी उनको राजन, वो राज, उनको लग रहा है मेरे को कंफर्ट चाहिए, मैं तो राजा हूं तो मुझे कंफर्ट होना ही चाहिए, मेरे आगे पीछे होना ही चाहिए सब उनको। तो इसलिए वो वैराग्य हर एक के लिए, हमें ऐसी बातें नहीं करी, पर हमें जो कह रहे वो समझना है। ठीक है? थोड़ा सा हम पढ़ते हैं माता जी। वृद्धावस्था के सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र में पूर्व से प्रकट हो चुके थे और उन सबको एक एक करके
बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। महाराज धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सभी लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है और दूसरे शरीरों को जन्म देता है। उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु अल्पज्ञ मनुष्य नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं तो और सोचते हैं कि वे उनकी संपत्ति, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकार वे ऐसे स्थायी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है महात्मा माधुरी, यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। और यहाँ पे इस पूरी जो डांट पड़ रही है उस पूरी डांट का ये है कि देखो जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हर सूर्य उदय और अस्त होने पर हमारे जो जीवन है उसके जो सर्टन ईयर्स, सर्टन डे है, जो उतना डे घट रहा है। हर दिन जो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो हमारे जीवन काल का दिन घट रहा है। ये बात किसके लिए हो रही है? ये बात उनके लिए हो रही है जो कि भक्ति में अग्रसर नहीं है, जो कि हर एक कोई भक्ति नहीं कर रहा है। अब आप हम सब बैठे हुए हैं और हम इंडिया में हैं और हमने अपने घर परिवार में सबको पूजा पाठ करते हुए देखा है, तो हमें लगता है बहुत बिल्कुल क्या बार बार यही बात है। पर ये एक्चुअली में हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम यहाँ पर हैं, घर परिवार में हैं, इंडिया में हैं, तो ये हमें इतनी कॉमन सी बात लग रही है। ये अभी बाहर इतनी सब जगह पूरे ब्रह्मांड में कॉमन बात नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ये कॉमन बात नहीं है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, सब में क्या क्या चल रहा है। तो ये आप यहाँ पर पृथ्वी लोक के इंडिया के इस जगह पे स्थित हैं जहाँ पे सब पूजा पाठ में किसी ने, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं बाकी कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। कोई लंबा रास्ता ले रहा है, कोई छोटा रास्ता ले रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है बहुत कॉमन चीज है, परंतु तो देखिए ये बात उनके लिए है जो कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो अपने जीवन का हर दिन वो उनका कट रहा है। परंतु जो भक्ति कर रहा है उनके साथ ये काल का जो ये जीवन घट रहा है, ये चीज नहीं लागू करती है। मतलब कि भक्ति का कभी क्षय नहीं होता है। वो अपने लिए भक्ति कमा रहा है, बाकी चीजें नहीं कमा रहा है। वो नाम प्रतिष्ठा, ये तो एकदम आपका डेजिग्नेशन क्या, आप रिटायर हुए, आपका वो सब सम्मान अमान सब चला जाता है। कितना हमने नहीं देखा, कितने जब आप पोस्ट पे होते हो आपका कितना वैभव होता है, पोस्ट से निकले अगली सुबह आप एक कॉमन मैन बन जाते हो। तो इतना शॉर्ट लिव्ड है ये, इतना शॉर्ट लिव्ड होता है ये। वॉर हुई, सब खत्म, वहां से छोड़ के आए, सब खत्म। और ये वॉर जैसी स्थिति भी ना हो तभी भी कितनी बार होता है हमारे जीवन में, तुरंत सब खत्म हो जाता है। परंतु जो भक्ति करते हैं वो खत्म नहीं होता। हमारी भक्ति हमारे साथ रहती है और ये भक्ति ही हमें अपने जीवन और मृत्यु के साइकिल से छुड़ा सकती है। सिर्फ इसी में वो दम है और किसी में दम नहीं। और भक्ति क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से की गई सेवा। भक्ति बहुत ज्यादा परपंच है ही नहीं। सिर्फ हमें अपनी जपा करनी है। सिर्फ हमें क्या करना है? हमें क्या क्या करना है? लिसनिंग, हियरिंग, अपना जपा करना है, वैष्णव सेवा करनी है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करने हैं। बस सिर्फ यही भक्ति है और नहीं है कुछ भक्ति। इतना सा करना है और देन वी आर एब्सोल्युटली फाइन। और कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। एनीथिंग दैट यू वांट टू से? आई डिड, मुझे कहानी करनी थी कपिल मुनि की, पर अब हम इसको कल ही करेंगे। कल हमने किसकी कहानी करी थी? कल हमने क्या पढ़ा था? बस इतना सा बता दीजिए। ऋतु महाराज की कहानी। ऋतु महाराज किसकी किसके डिसेंडेंट? यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में आपको अच्छा ये किसके डिसेंडेंट है? ध्रुव महाराज के।
ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट हैं। वेरी नाइस। तो एक्चुअली, और तो क्या क्या प्रोटोकॉल आ रहा है, मतलब पृथु के पिता कौन है? बेन महाराज। का वेन। हाँ, राजा वेन। तो राजा वेन कैसे थे? बहुत क्रूर थे, क्रूर थे ना? क्रूरी जी थे। क्रूर थे। तो जब राजा बिन बहुत क्रूर थे तो उनके साथ क्या हुआ था, ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। इसलिए बता रहे हैं कहानियां, क्योंकि जब आप कैंटो 4 में पहुंचेंगे तब इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि एक बात को बहुत लंबे एपिसोड में आपको बताया जाएगा। तो आप सोचेंगे कि क्या बोले जा रहे हैं, कौन किसका पिता है, क्या बात हो रही है। हम तो अगर आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा ना, तो आप बिल्कुल स्विफ्टली स्मूथली उसमें से सेल थ्रू कर जाएंगे। ये बिल्कुल। तो पृथु महाराज के पिता कौन है? राजा बेन। राजा बेन। वेन। राजा वेन कैसे थे? क्रूरी क्रूर थे। राजा क्रूर थे। राजा थे। तो फिर क्या हुआ था उनके साथ, क्या हुआ था, क्या अंजाम हुआ था उनका? उनको ऋषि मुनियों ने फिर अपने हाथों से मार दिया था एकदम। अपने मंत्रों से बस करा था, उससे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उनसे ऋषि मुनियों ने उनकी बॉडी को चर्न किया और वो सीधे हाथ से फिर फिर पृथु महाराज आए। जंगा से, उनकी जंगा से, नहीं 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 नहीं, उनकी जंघा से पहले एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। कगुए जैसे काला और बौना था, ठीक है, वो पुरुष उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो उसको उसको बोला कि बैठ जाओ निषेध, उसको बोला, ऋषियों ने बोला बैठ जाओ निषेध। तो जो उससे फिर निषाद जाति उत्पन्न होती है, जो कि चोरी चकारी करती है, और उनको सिर्फ जंगल में रहने की अनुमति है। तो ये जो काला प्राणी निकला था, इसने राजा वेन के सारे पाप ले लिए थे, इसलिए वह काला और बौना था। अब राजा वेन का जो बॉडी थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, उससे क्या उत्पन्न हुए? महाराज पृथ्वी। स्त्री और, महाराज पृथु। हाँ, एक स्त्री और एक ये पुरुष उत्पन्न हुए। तो ये स्त्री थी लक्ष्मी का अवतार और पुरुष थे विष्णु का अवतार। इन्होंने फिर शादी करी और ये जो फिर राजा बने। और ये कौन थे? पृथु। तो पृथु के फादर राजा वेन है। वेन की हमने बात करी। राजा वेन के पिता कौन है? पृथु नहीं नहीं, नहीं, ध्रुव। ध्रुव ध्रुव की फैमिली से आए हैं। वो तो डायनेस्टी से आए। अंग अंगराज। अंगराज। राजा अंगा। तो देखो, पृथु पृथु के जो पिता है वो राजा वेन है। राजा वेन जो है उनके जो पिता है वो कौन है? राजा अंगा। अंगा राजा है। ये बहुत अच्छे, बहुत पायस, बहुत राइटियस, बहुत अच्छे। परंतु इनको एक ही दुख था कि इनके पुत्र नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही तरीके से, ऐसे नहीं, बहुत ही तरीके से उन्होंने यज्ञ करा, ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने यज्ञ करा। और यज्ञ में उनको, उनके यज्ञ में कोई नहीं आया था, वो दुखी हो गए थे। तो ऋषियों ने उनको सजेस्ट करा कि लेट्स डू यज्ञ ओनली फॉर विष्णु, फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। विष्णु खुश तो सब खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने यज्ञ विष्णु को ही प्रसन्नता के लिए किया, ब्राह्मणों के संग किया। उसमें से फिर एक यज्ञ पुरुष, एक श्वेत उसमें पुरुष निकले, और उन्होंने खीर दी। खीर उन्होंने किसको खिलाई? अपनी वाइफ सुनीता को खिलाई। और उससे उनके जो पुत्र हुआ वो हुआ राजा वेन। ये बहुत ही कुपुत्र निकला। कैसे कुपुत्र निकला? इनको क्रूर। पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र होगा नहीं, और होगा तो कुपुत्र होगा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ना होने से तो हम हैंडल कर लेंगे, कुपुत्र ही ठीक है। पर फिर बाद में हैंडल नहीं हुआ उनसे। वो क्या बोले? इससे तो वो ही लोग बहुत सुखी हैं जिनके पुत्र का दुख उनको नहीं मिलता है। वो लोग बहुत सुखी है, ऐसे सोच के। और उसके बाद में फिर उन्होंने भी सी सोचा कि ये भगवान की कृपा है मुझ पे, कि मेरा कुपुत्र है, इससे मुझे परिवार में इतनी आसक्ति नहीं है। यदि से होती तो मैं यहीं लगा रह जाता। अब मैं यहाँ छोड़ करके संन्यास आश्रम में वो चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात जो है, इनकी अंगा की वाइफ कौन है? सुनीता। सुनीता। सुनीता किसकी बेटी है? मृत्यु की बेटी है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो पुत्र होता है वो माता की क्वालिटीज लेता है, और जो पुत्री होती है वो पिता की लीनेज की क्वालिटीज लेती है। तो क्योंकि ये इनकी राजा वेन की माता सुनीता, और सुनीता किसकी पुत्री थी? मृत्यु की। तो राजा वेन किसकी क्वालिटीज ले रहे हैं? अपने मृत्यु। नाना जी की क्वालिटीज ले रहे हैं, मृत्यु की। इस वजह से वो इस तरीके से बिहेव करें जैसे वो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। और पहले ही नियति के अगेंस्ट जाना एक गलत है। ठीक है ना? सो ऑल ऑफ दिस हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है हमें, अच्छा, अब आप जब पढ़ेंगे ना आगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि भागवतम में दो राजा अंगा की कहानी है। एक तो ध्रुव के डिसेंडेंट है, और दूसरा महाराज बलि के डिसेंडेंट है। तो कैंटो 4 जो बताता है
वो ध्रुव के डिसेंडेंट अंगा के बारे में बताता है, और कैंटो 9 जो बताता है वो बलि महाराज के डिसेंडेंट अंगा के बारे में बताता है। ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, इसको लेते चलते हैं तो हमारे लिए इजी होगा। चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि, क्या माता जी इज नॉट अराउंड? माता जी आप ले सकते हैं? I am there, Mataji. You asking me to take? आप ले सकती हैं? हाँ, आप ले लीजिए। Hare Krishna, Mataji. Then कविना माता जी, बट I thought you said Shweta Mataji. ठीक है, जो आपने सुना वही। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। शील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सर्विस। ओवर टू यू माता जी। Thank you, Madam. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. And in America also there's the Thanksgiving going on. So even we take this opportunity to thank each other. That thank you so much क्योंकि आपकी वजह से भक्ति हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है। भक्त संग से भक्ति पॉसिबल है। So thank you so much to each one of you for being here. It takes a lot of efforts, but thank you so much. हम सब एक दूसरे की साथ की वजह से ही भक्ति कर पा रहे हैं। Thank you so much everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। Thank you, Mata. Thank you, Ajma ji. Thank you, everyone. Thank you, everyone. माता Each जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you, हरे Mata कृष्णा ji. हमारी हमारी जिंदगी में आने के लिए माता जी बहुत शुक्रिया, आज बहुत देखिए, धन्यवाद। आज हम सबको एक दूसरे को एटलीस्ट एक थैंक यू कॉल तो करना चाहिए। हम इतना जैसे जैसे पोल्यूशन होता है, सॉरी मांगते हैं, तो आज हम एटलीस्ट सबको एक थैंक यू, एक जैसे हालचाल पूछने के लिए एक कॉल तो हम एक दूसरे को कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, अभी से सभी को थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you, धन्यवाद Mataji, प्रणाम from माता the जी। bottom of my heart. And today is my birthday. Need your wishes, Mataji. Yes, Mataji, sure. You want special wishes? ठीक है, Today फिर is my birthday, Mataji. Oh, Mataji. Oh, yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Let's sincerely, all of us, join our hands and pray for Vinny Mataji so that as she is physically beautiful and spiritually also, she can align herself, her thoughts, her mind with Krishna until eternity and serve the lotus feet of Krishna until eternity with a compassionate heart so that she can take her family also along. Let's all pray for her. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण Hare हरे Rama. राम 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 हरे हरे। Thank you, हैप्पी Vinny. बर्थडे माता जी। हैप्पी बर्थडे। Thank you, Mataji. विनी Thank माता you, जी Mataji. जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, Thank you, बहुत सारा Mataji. प्यार आपको। विनी बहुत खुश कृष्णा रहो, गौरी कृष्णा विनी की माता कृपा जी बनी रहे। and विनी माता जी आपको थैंक यू so much for being there for us all the time. यस Thank you so much, जी माता Mataji. जी। Thank you, Vinny Mataji. Thank you so much. हरे कृष्णा माता जी।
माता जी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दो मेरे ग्रैंडसन को, इनफैक्ट अपने ग्रैंडसन को। कल रात से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक्चुअली ट्रैवल किया और वेदर भी बहुत चेंज है, तो उसको कल रात से खूब लूज मोशंस और वॉमिटिंग। ओ मैं भी आज इसीलिए बैठी बैठी सो रही हूँ कि रात भर सोए ही नहीं है, तो माता जी, थोड़ा let's सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। Yes, Mataji. He will recover very soon, Mataji. We let's all pray for him. Let's all sincerely join hands and pray for the grandchild, so that he can recover faster and be happy and keep everybody happy. He can have a good time in India, make a lot of memories in India, have a healthy life always. Hare Krishna, कृष्णा Hare हरे कृष्णा 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 हरे Krishna, हरे Hare Rama, Rama हरे Rama. बस अब होने वाला। Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank Mataji, you, remedy माता जी। life task के लिए. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Try home remedies, Mataji, for him. You can call Manju Mataji for certain ideas. She has in ample. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक हरे यू कृष्ण। सो मच।